आखिर कौन सा मनुष्य ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होना चाहिए? किस मनुष्य को, किस इंसान को ब्रह्म ज्ञान की दात मिलनी चाहिए? तो कैसे पता चलेगा? तो यही जानेंगे आज हम इस साखी में। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। तो सात संगत जी, मैं आज फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई साखी के साथ कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन सा मनुष्य होना चाहिए। इस दुनिया में कौन सा मनुष्य है जिससे कि ब्रह्म ज्ञान की दात मिलनी चाहिए? तो आओ चलो सुनते हैं इस साखी में। सत्ययुग की बात है सात संगत जी। एक राजा थे, उनका नाम था नवघक्का। वे बहुत ही धर्मात्मा थे। युवा समय तक वह प्रजा की पालना पूरा मन लगाकर करते रहे। चहुं दिशाओं में उन्हीं का ही गुणगान होता रहता था। अपार धन संपत्ति व संपूर्ण ऐश्वर्य से उनका राज्य सदा पूरी तरह भरा रहता था। उनके पुत्र तो थे, परंतु वे उनकी तरह धर्मात्मा नहीं थे। वे सभी केवल धन वैभव को भोगने में ही मस्त रहने वाले थे। वे धर्म के प्रति उदासीन भी रहते। बूढ़े हो जाने पर राजा नवघक्का ने एक दिन अपने पुत्रों को कहा कि तुम धन संपत्ति का बंटवारा स्वयं ही कर लो। यह कहकर वे स्वयं भजन कीर्तन में मस्त रहने लगे। राजा का सबसे छोटा बेटा शेष भाइयों से अलग था। उसका नाम था नाभाग। वह कर्म में अपने पिता के समान ही था। वह उन दिनों गुरु आश्रम में ही था। वह आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था जब पिता ने अपने पुत्रों को संपत्ति का बंटवारा स्वयं कर लेने को कहा और वह सत्संग करने के लिए चल दिए। नाभागा अपनी विद्या आदि पूरी करके घर लौटा तो भाइयों के पास पहुंचा। उसे देखकर अचंभा हुआ कि भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। वह सभी लोग अलग अलग होकर के रहने लगे हैं। इस पर उनके मन में सहज भाव से एक प्रश्न उठा जो उसने अपने भाइयों से पूछा कि पूज्य भाइयों, मेरा हिस्सा कहाँ है? बड़े भाइयों में पमरी संपत्ति का बंटवारा पहले ही कर लिया गया था। छोटे भाई द्वारा हिस्सा मांगने पर वे तुरंत बोल पड़े, तुम अपने हिस्से में पिताजी को ही ले लो। नाभाग ने बड़े भाइयों की आज्ञा को ही शिरोधार्य कर लिया और पिता के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने पिता से पूछा कि पिताजी, बड़े भाइयों ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे हिस्से में केवल पिताजी ही आए हैं। पिता ने प्यार से अपने पुत्र की ओर देखा। उसने सिर पर हाथ रखा। वह कहा, बेटा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिता आए हैं। तुम्हारे भाई अभागे हैं जो अपने हिस्से में स्वयं अपने पिता को निकाल चुके हैं। फिर थोड़ा रुककर बोले सात संगत जी कि तुम इस समय आदिसर गोत्र के ब्राह्मणों के यज्ञ में जाओ। वे इस समय एक महान यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के बाद वे लोग स्वर्ग धाम चले जाएंगे। वे संपूर्ण धन संपत्ति छोड़ जाएंगे। तुम वो भाग ले लेना, तुम्हारे लिए काफी रहेगा वो। बस तुम्हें करना केवल इतना ही है कि वे सब बार बार 2 मंत्र भूल रहे हैं। तुम विद्वान हो, तुम वहां जाकर उन्हें वह मंत्र बता दो ताकि उनका यज्ञ संपूर्ण हो, उनका कल्याण हो तथा वे तुम पर प्रसन्न हो जाएं। नाभागा ने अपने पिता की आज्ञा मान ली। वह सीधा वहीं उन्हीं ऋषियों के पास चला गया जहां वे यज्ञ कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने उन ब्राह्मणों को वे 2 सूत्र बता दिए जो उन्हें बार बार भूल जाते थे। उचित समय पर मंत्रों का उद्घोष हो जाने के कारण ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उनका यज्ञ संपन्न हो गया। स्वर्ग जाने का उनका मार्ग खुल गया। नाभाग ने पूछा, पिताजी, क्या यज्ञ करने से ही स्वर्ग के मार्ग खुलते हैं? पिता ने बताया, नहीं बेटा, यज्ञ का अर्थ ही है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरांत सावधानी पूर्वक कर्म को साथ लेकर विषम में जीवन जीते रहना, इसी के स्वर्ग प्राप्त होता है। इधर यज्ञ संपन्न हो जाने के उपरांत ब्राह्मण स्वर्ग की ओर चल दिए। जाते हुए उन्होंने यज्ञ का संपूर्ण भाग वहीं छोड़ दिया। नाभागा से कहा, तुम ये ले लो। जब नाभागा उस धन को लेने गया तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आ पहुंचा। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाभागा ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया है, इसलिए यह मेरा हुआ। इस पर उस काले विशालकाय व्यक्ति ने कहा, अच्छा चलो, तुम अपने पिता के पास जाओ और यही वृतांत उन्हें सुना दो।
फिर पूछ लेना कि यज्ञ का ये पूरा भाग किसका है। तुम्हारे पिता धर्मात्मा है ना, वे कभी झूठ नहीं बोलते। यदि वे झूठ भी कहेंगे तो भी हमें उसे स्वीकार कर लेंगे। ये कहकर वे काला व्यक्ति वहां से एक और चला गया। नभाग ने उस व्यक्ति की बात मान ली। यूं भी वह पिता के प्रति श्रद्धा रखता था। वह चुपचाप अपने पिता के पास पहुंच गया। पिता के पास आने पर उसने पूछा, पिताजी, आपने तो कहा था कि ब्राह्मण के द्वारा छोड़ा हुआ यज्ञ का भाग जो बच जाएगा वे तुम ले लेना, परंतु वह भाग तो एक और कहीं विशालकाय व्यक्ति का है। उसी ने मुझे आपसे पूछ आने को कहा है कि आप बताएं कि वह भाग मेरा है या उसका है। नभाग का प्रश्न सुनकर पिता बोल पड़े, बेटा, तुम नहीं जानते, वह काला आदमी वास्तव में कोई साधारण पुरुष नहीं है। वह तो रुद्रदेव हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसमें अपार धन संपत्ति शेष रह गई थी। सब लोगों को अपना अपना भाग मिल चुका था, परंतु रुद्र देवता को उनका भाग नहीं मिला था। उस यज्ञ में दक्ष ने रुद्र देवता को नीचा दिखाने के लिए यही उन्हें यज्ञ का कोई हिस्सा नहीं दिया था। तब बहुत विवाद उठ गया था। उस समय ब्राह्मणों विद्वानों ने मिलकर एक मत से यह निर्णय लिया था कि चलो भविष्य में किसी भी यज्ञ में जो भी बच जाएगा वे रुद्र भगवान को दे दिया जाएगा। इसीलिए दक्ष प्रजापति की बात भी रह जाएगी, वे रुद्र देवता को भी उनका भाग मिल जाएगा। बस तभी से यह चलन बन गया है कि किसी भी यज्ञ का शेष बचा हुआ भाग उसी को दे दिया जाए। इस प्रकार इस यज्ञ का बचा हुआ भाग भी उसी विशालकाय काले से देव पुरुष भगवान रुद्र का ही है, तुम्हारा नहीं। पिता की बात से नभाग संतुष्ट हो गया। उसने तनिक भी क्रोध नहीं किया। वे वापिस वहीं आकर उसने रुद्र देवता से कह दिया कि पिताजी ने भी इस भाग का अधिकारी आपको ही बताया है, इसीलिए निसंकोच आप ये सारा भाग ले लें। यह कहकर नभाग ने रुद्र देवता को प्रणाम किया और वे वहां से चलने ही वाला था कि उन्होंने उसे रोका और कहा, वत्स, तुम वास्तव में ही सत्य पुरुष हो। तुमने अपने पिता द्वारा बताया गया वचन 100% मुझे बताकर इस बात का प्रमाण दे दिया है और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जाओ, यह भाग अब तुम्हारा ही हुआ, तुम ये ले लो। उन्होंने पुनः कहा, बेटा, तुम्हें वेदों का ज्ञान तो पहले ही है, आज मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। उन्होंने नभागा को विद्या ज्ञान प्राप्त दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। नभागा धन्य धन्य हो गया। सत्संगत जी, कपट, छल, झूठ व क्रोध से विहीन मन में जब भी नीलता, प्यार व दूसरों के प्रति सम्मान जागता है तो वह व्यक्ति प्रभु अनुभूति का वास्तविक हकदार हो जाता है तथा उस पर प्रभु की कृपा हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर वह व्यक्ति विश्व का सबसे अधिक उपयोगी व आनंदयुक्त व्यक्ति हो जाता है। माया जिस व्यक्ति को घेर लेती है, कोई विरला ही माया के जाल से बाहर निकलकर आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। जो लोग अपने भाग से प्रभु परमात्मा व संसारिक प्रियजनों को भी स्वयं निकाल देते हैं, वे अभोग कभी भी माया जाल से मुक्त नहीं हो पाते। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिली है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का असली हकदार वही होता है जिसके मन में लालच, लोभ, क्रोध ऐसी बातें नहीं होती, जिसके मन में छल कपट नहीं होता, जो कि पूर्ण रूप से इस परम पिता परमात्मा को जानने की इच्छा रखता है, वही परम पिता परमात्मा के इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, साखी में हमें यही सीख मिली है कि हमें भी छल कपट न करते हुए केवल और केवल सत्य के मार्ग पर चलना है और इस प्रभु परमपिता परमात्मा को जान करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो साथ संगत जी, दासी की साखी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी ऐसे ही विचारों और नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार।